जम्मू कश्मीर से भी इनका पुराना नाता रहा है। देश के युवाओं के दिल की धड़कन है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वीं बार के सांसद हैं और पर्सनली स्पीकिंग बहुत डाउन टू अर्थ है। अब मैं सीधे तौर पे अनुराग जी से निवेदन करूंगा, सुनील सेठी जी हमारे मुख्य प्रवक्ता। साथियों, बंद कर दो यार। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो गहमा गहमी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू में खुद आए थे और उस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत तौर के ऊपर एक आपको सभी विषयों के ऊपर अपनी राय बता दी कि हम जम्मू कश्मीर को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम किए और हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर के लिए किस विजन के साथ जो है जनता में जाएंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और खासकर जो आर्टिकल 370 और 35A को हमने ध्वस्त किया, उसके बाद के जो हालात बने और जिस तरह से शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर में व्यापक तौर के ऊपर हुई, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, अपना व्यक्तित्व रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय भाई अनुराग ठाकुर जी को, आप मीडिया को। ये खाम का पटपटी भाई अपने अल्लाह ने समझी जी। यार बंद करो लाइट, यार लाइट बंद कर दो भैया, डिस्टर्ब कर रही है सारा। मोबाइल अपने 2 मिनट के लिए भाई बहुत साइलेंस करो, किसका बज रहा है जी। चल नमस्कार साथियों, जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रही थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए किया। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी, कलकत्ता से कश्मीर, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगी। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय की थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसी की सरकार, इनका गठबंधन। ये दिखाता है कि उन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे। लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेकर करते चले। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहाँ बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज की घटनाओं से यहाँ के लोग जान गंवाए। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में 2 संविधान,
दो प्रधान दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा में धारा 370 समाप्त हो गई है। अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता। क्यों वापस लाना चाहते हैं एमसी कांग्रेस और कौन? क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वापस पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को ये चाहते हैं कि पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाएं, आतंकवाद उपद्रव कराने वाले छूट जाएं, पथरावबाजी करने वाले छूट जाएं। अरे तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चलेगी। उसके जाने के बाद चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है। IIT, IIM, 2 एम्स, मेडिकल कॉलेज, 7-15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का 78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में है। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहाँ पर पिछले वर्ष आए, आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं। और इस साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, न एनसी के न कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको संभालेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग। और माननीय गृह मंत्री ने कहा 2026 तक को हम देशभर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं कि हमारा संकल्प पत्र बताता है। जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए, धारा 370 में हटा दिए, सदा के लिए हटा रहे। महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपए हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5 लाख नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। IT हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहाँ पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा है। केंद्र में भाजपा ही तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था, 7 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया PM किसान में मिलता है। अब 10,000 रुपया PM किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 राज्य में आके 10,000 रुपया हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे।
जितने रिकॉर्ड अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में, मैंने कभी 10 वर्षों में नहीं, कांग्रेस के 60 साल में चला के ये है विकास। जैसे हम आगे बढ़े, गरीबों के लिए हमने कहा 5 पल्ला फ्री, हम उनको लॉट भी देंगे, जमीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, IAS बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पे आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हमको प्रावधान करके दे, गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 सीटें पहली बार हमने करके, जो आजादी के बाद यहाँ पर आए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, बाकी उनके हक नहीं मिल पाए जितने वर्षों में हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए। ये सब छीनना चाहते धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल है कि अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्त सुलेमान करना चाहते। ऐसी कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको उनसे? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्त सुलेमान करने की बात करेंगे। यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई मारण करने की बात करते हैं। क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसने किया। उमर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे, फिर लगा कि एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, 2-2 पे लड़ेगा। अरे भाई हाथ में आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिपर्वत का नाम बदलने का नाम। सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुज्जर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी, उनके हक छीनने की बात क्यों? बात यह है कि यहाँ के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? PSA हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूँ कि आपके यहाँ पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है, बेचता है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाते हैं उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे PSA बना ही इसलिए है। तो क्यों ये करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने लगते जाते हैं। सर सवाल है आपसे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे कि पहले आपने राम जी के नाम पर वोट दिए, उनको बेचा और अब आप हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। इसी तरह की रणनीति है भाजपा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा, PSA हटाना, अफजल गुरु का नाम वापस लेना, डराने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया, आपको तो बयान दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलबानी में झूठ कैसे हो सकती है? कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टी के ऊपर। तो उस इलेक्शन कमीशन हिंदुओं की हत्या करने की बात करते, डराने धमकाने की बात करते। अरे भूलिए मत, ये भारत को नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था, आज ये भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही है। अनुराग जी, एक क्वेश्चन और रहेगा। विपक्षी दल अक्सर जो है इस समय केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कर रही है। उनका ये मानना है कि जहां
जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है कि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है अब बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार जो मिलिटेंसी के इस समय इंसिडेंट्स है उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। क्या भाजपा जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए बैठी है? मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करूँ। आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इसके काम है। 70% की इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन 3 परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के पाकिस्तान के आगे कटोरा लेके खड़े हो जाते, फरियाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228, 2023 में कम होकर 46 और इस साल मात्र 11। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 189 था, 2023 में 48 और 2011 में कम होकर 24। सिविलियंस इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई, और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया? ये आंकड़े मेरे नहीं है, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद अपनी जान पर खेलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाता है। लेकिन जब आंकड़े कम हो तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर 91 से कम होकर वो इस साल 14 है। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल भी ना, आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास है। और जो स्टोन पेल्टिंग थी भाई साहब, कितनी थी? 1328 मामले, 1328 मामले 2018 के, आज 0 है, 0। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52, आज 0 है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया, और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की जब मैं बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बल दिया। डीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए, अब विधानसभा के चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी। सर मेरा ये सवाल है सर, Rahul Gandhi is the United States of America. Once again, he is trying to protect Prime Minister and RSS in guidelines. He said that ever since the election results have been declared, the fear of BJP and Prime Minister has vanished. He said Prime Minister had been trying to target frustrate, and he went to the extent of saying that how RSS had been trying to influence and increase their influence by infiltrating into different universities. ये नेहरू गांधी परिवार की विशेषता रही, कुछ कमियां भी। कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये ब्लंडर ऑफ नेहरू। आज 3 बार लगातार चुनाव हारकर राहुल गांधी जी ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से हाथ मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। काश इतना समय वो भारत की जनता के आगे कोई रोड मैप दिखाते हुए कांग्रेस के पास क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, खाली है। इसलिए वो केवल दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन दुनिया समझ नहीं है कि जो बार बार यहाँ पिटते हैं, चुनाव हारते हैं, वो वहां जाकर केवल हाथ फैलाते हैं। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान में, यूएस में जाए, कहीं जाए, इनकी दाल कहीं कोई करने वाली है। अनुराग जी, कल देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, बनिहाल की रैली में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूपी के लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। इस बयान के मायने आप किस तरीके से? देखिए, राज्यसभा लोकसभा सदन, दोनों सदनों का एक रेजोल्यूशन, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। केवल जरूरत इतनी है
कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि धारा 370 हटने से कितना बड़ा बदलाव आया। खुशहाली, अमन, चैन, लोगों के जीवन में जो बदलाव पहनते थे आज वो लैपटॉप पकड़ने का काम करते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार के अवसर शॉल मिलने का काम करते हैं, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज हमको लगता है अगर सुख चैन शांति के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। धारा 370 with the abolition of Article 370, we have seen peace, progress, prosperity in the state of Jammu Kashmir. शांति, खुशहाली और विकास हमने यहाँ देखा है। और इसको देखकर जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी खुश होकर वापस भारत का अभिन्न अंग बनना ही चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र का भी भला हो, वहाँ के लोग का। अनुराग जी आपने जेलों की बात की, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जेलों से निकाल के हमारे विपरीत जो है भाजपा उन अलगाववादी नेताओं को जो है वो खड़ा कर रही है। तो भाजपा जो है वो दोहरा मापदंड जो है वो अपना रही है हमारे खिलाफ। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडी की राजनीति रही बैलेट की तरफ नहीं ले जाना, बुलेट की तरफ ले जाना, लोकतंत्र को बल नहीं देना, अलगाववाद को बल देना। हम आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं, वो अलगाववाद और आतंकवाद को वापस लाकर आंखों खड़ा करना चाहते हैं। अरे इससे बड़ा पल क्या होगा कि लोग बंदूक छोड़कर, बुलेट छोड़कर बैलेट की ओर आए, लोकतंत्र को अपना रहे हैं। लेकिन डर ये है अब एक के बाद दूसरी सीट आने पे भी हार का डर सता रहा है और अभी से बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। कभी ईवीएम के बहाने खोजते थे, आज उम्मीदवारों के बहाने खोजने शुरू कर दिए। जो है भारत की शान बताया है, इसे आपके भाषा को भारत की शान बताया है राहुल गांधी। हमारे लिए सभी भाषाएं, प्रधानमंत्री जी ने एक बात नहीं कई बार कहा, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो। अरे भाई हमने तो जम्मू कश्मीर में दो ही लैंग्वेज थी, कौन सी थी? उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ अब हमने हिंदी हो, डोगरी हो, बाकी सब पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक करते। हम मानते नहीं है, हम तो बड़े देश के साथ राजनीति करने वाले। अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये अलायंस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए था, ये नहीं नौकरी था। इस पे आपका क्या जवाब है? चलिए, धन्यवाद साहब सबका बहुत। सर आपने आतंकवाद की बात की, पिछले कुछ समय में कई सारे हमले हुए हैं, अभी कोई पकड़ा नहीं गया। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। नीचे भोजन की व्यवस्था है, मेरा सभी से आग्रह है कि भोजन करें।